इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट विद फीवर का नर्सिंग केयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीवर होता क्या है। फीवर इज डिफाइंड एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ डिस्टर्ब्ड कंडीशन ऑफ द बॉडी विच अकम्पनाइज अ राइज इन टेम्परेचर। देखो, फीवर क्या होता है, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो वो फीवर होता है, उसको फीवर कहते हैं। और जब हमें फीवर होता है ना, तो आपने खुद देखा होगा, आपको अनईज सा फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है बॉडी में, मतलब डिस्टर्ब लगती है बॉडी। ठीक है, तो उस कंडीशन, जो हमारी डिस्टर्ब कंडीशन होती है, उसके वजह से ही हमारा टेम्परेचर राइज होता है। इसलिए इस कंडीशन को, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या फिर हद से ज़्यादा घट जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं फीवर। अब हम देखेंगे फीवर के कारण क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कॉज है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे वाइटल मिस टाइप हो रखा है। एग्जाम्पल डिजीज सच एज टाइफाइड फीवर, लेबर निमोनिया। प्रोटीन एग्जाम्पल इनोकुलेशंस विथ सीरम और वैक्सीन। इंजरी और एनी टाइप ऑफ टाइप एंड इन्फ्लेमेशन। फोर्थ है सनस्ट्रोक। फिर फिफ्थ है सेरेब्रल हेमरेज। सिक्स्थ है सर्टेन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। सेवन्थ है ब्लड डिजीज सच एस ल्यूकेमिया, इमोबिलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। और एट्थ है एलर्जीज। ठीक है, इन सब ये सब मतलब कारण बन सकते हैं कि हमें फीवर हो। नर्सिंग केयर देखेंगे फीवर वाले पेशेंट का। नर्सिंग केयर है फीवर, पेशेंट विद फीवर का नर्सिंग केयर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर है हम उसको रेगुलेशन करना है। तो अगर जैसे हमारी बॉडी, पेशेंट की बॉडी बहुत हॉट हो रखी होगी, तो उसको कूल एयर में एक्सपोज करना है, उसके पंखे के नीचे बिठाना है। उसको कोल्ड, मतलब जो भी पानी वगैरह वो पिएगा, उसको कोल्ड ही देना है, मतलब हॉट नहीं दे सकते हम। ठीक है, कोल्ड बैग्स यूज़ कर सकते हैं हम, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड बाथ करा सकते हैं, आइस कोल्ड लेवेज एंड एनेमास दे सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट एंड मैट्रेस, जिससे मतलब जो एयर है वो पास हो सके वो। ऑल्सो प्रिवेंट द शिवरिंग बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये था रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड। आपको पता ही होगा फीवर वाले पेशेंट को कैसे खाना देना चाहिए। ठीक है, पहले तो अगर किसी पेशेंट को फीवर है उसको बहुत लाइट वेट वाला खाना देते हैं, बट अगर वो टॉलरेट कर सकता है हैवी वेट का खाना, तो उसको वो दे देना है। ठीक है, उसकी डाइट नॉर्मल रखनी है ताकि उसका बॉडी मतलब में एनर्जी रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वाली चीज़ें हमें देनी है पेशेंट को, ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। ठीक है, और कभी भी पेशेंट को फोर्स नहीं करना है जो चीज़ उसको नहीं पसंद। जैसे कई लोगों को कुछ वेजिटेबल्स होती है जो नहीं पसंद होती खाने में, तो उनको वो ऑफ़र नहीं करनी है। ठीक है, द डाइट शुड बी सॉफ्ट एंड कंटेनिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये है। फिर है प्रोवाइडिंग द रेस्ट एंड स्लीप। Providing rest and sleep. To ensure rest and sleep, provide a unit which is calm and quiet without bright light. क्योंकि पेशेंट्स को ब्राइट लाइट देख के बहुत इरिटेटिंग फील हो सकता है, और वो काम बिल्कुल भी नहीं होती ब्राइट लाइट। ठीक है, आराम मतलब काम मतलब आराम सुकून नहीं देती हैं। ठीक है, तो पेशेंट को विथ फीवर ऐसी यूनिट प्रोवाइड करनी है उनके लिए, ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना है जो कि बहुत शांति वाला हो, और जहाँ पे बहुत मतलब आरामदायक उनको फील हो, और वहाँ ब्राइट लाइट बिल्कुल भी ना हो। और उनको कॉटन वाले क्लॉथ्स ऑफ़र करने हैं, और लूज़ क्लॉथ ऑफ़र करने हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट कर देते हैं, और नॉन इरिटेटिंग होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, माउथ का क्लीनिंग, जैसे ओरल हाइजीन होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। और जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं प्रेशर वाले, उनको हमें मतलब अपनी देख रेख में रखना है, क्योंकि बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं। कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिगर्स एंड कन्वल्शंस हो सकते हैं। रिगर्स मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी ठंडी रहती है, या फिर टेम्परेचर घटा रहता है पर बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, या फिर एक्सेसिव उसको स्वेटिंग होती है। सरफेस कूलिंग शुड बी डन ग्रेजुअली। सरफेस कूलिंग जो होती है हमें टाइम टू टाइम चेक करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर एकदम से घट गया, वो भी कार्डियक अरिथमिया के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी सब भी चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है, if any type of cold application are used, the nurse should inspect the skin of discoloration or lesions and apply cream or oil to the affected area. अगर कोल्ड एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं तो नर्स को देखना है कि स्किन में कोई डिस्कलरेशंस तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं या फिर लेसन्स बन रहे हैं, अगर तो हो रहे हैं तो वहाँ पे क्रीम लगानी है, ऑयल लगाना है उस अफेक्टेड एरिया में। ठीक है, अब देखेंगे हम केयर इन रिगर।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेजेस के हिसाब से हमें केयर देनी है। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है कोल्ड स्टेज, तो जब पेशेंट कोल्ड स्टेज में है तो उसको ब्लैंकेट से कवर करना है और उसको हॉट वाटर बैग्स वगैरह ही उसके लिए यूज़ करना है। तब हम कोल्ड वाटर बैग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई पेशेंट शिवर कर रहा है तो हमें उसे ब्लैंकेट प्रोवाइड करनी है, वार्मथ प्रोवाइड करनी है। बट अगर कोई पेशेंट मतलब उसको उसका टेम्परेचर बढ़ रखा है, बट अगर कोई पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रखा है, उसको गर्मी लग रही है, ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर राइज हो रखा है, तो उसको हमें कोल्ड एप्लीकेशंस उसमें अप्लाई करनी है। द स्किन फील हॉट एंड ड्राई, द नर्स रिमूव द ब्लैंकेट एंड हॉट एप्लीकेशन, ठीक है, उसको रिमूव कर देना है और उसको सिर्फ खाली एक ब्लैंकेट से कवर करना है। अगर पेशेंट थर्स्टी फील करेगा, मतलब प्यासा फील करेगा, तो उसको कोल्ड ड्रिंक्स देनी है, नॉट हॉट ड्रिंक्स। ओके। द थर्ड स्टेज ऐसा स्टेज ऑफ स्वेटिंग। अगर पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है तो उसके TPR लेना है, टेम्परेचर, पल्स एंड रेट और रेस्पिरेशन, हर 15 मिनट में। द पेशेंट स्वेट प्रोफेसली, द नर्स चेंज द पेशेंट क्लॉथ दैट आर वेट विथ स्वेट, चेंज कर देने कपड़े, गिव अ क्विक स्पॉन्ज देना है एंड ड्राई द पेशेंट को सुखाना है, मतलब बार बार पसीने को साफ करना है। पुट ऑन क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स पहनाने हैं उनको, साफ और ड्राई, ठीक है। कवर द पेशेंट विथ लाइट कॉटन ब्लैंकेट, लेट द पेशेंट स्लीप, उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है।